we have discussed photoelectric effect. So for photoelectric effect there are some experimental verification result. First one is हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. तो हर्ट्ज का ये एक्सपेरिमेंट EM वेव के प्रोडक्शन के लिए भी है, जिसमें उन्होंने EM वेव प्रोड्यूस की थी. दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल. इसमें एक इंडक्शन कॉइल लगा हुआ है. उस इंडक्शन कॉइल के साथ एक मेटल की प्लेट 1 और 2, दो मेटल की प्लेट्स कनेक्ट की गई हैं. वी कैन से P1 एंड P2. और उन दो मेटल्स की प्लेट्स के साथ दो ही मेटेलिक सफियर अटैच किए गए हैं. सो दिस वन अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू LC सर्किट. जैसे आपके पास ये L है इंडक्टर और एक कैपेसिटर है C. तो इंडक्शन कॉइल और दो मेटेलिक प्लेट्स और उनके साथ दो मेटेलिक सफियर्स S1 S2. तो उन्होंने क्या पाया था इस एक्सपेरिमेंट में कि इन सफियर्स के अक्रॉस, जैसे कैपेसिटर की प्लेट क्या होती हैं, चार्ज हो रही थी, उनके चार्ज होने से यहाँ सफियर के अक्रॉस क्या मिलती थी, स्पार्किंग मिलती थी. फर्स्ट वन. अब उन्होंने कुछ डिस्टेंस पे आगे दो मेटल के सफियर और रखे थे और उनके साथ एक वायर का लूप लगा के इस प्रकार का एक डिटेक्टर बना दिया. कुछ डिस्टेंस पे रख दिया उन्होंने. तो उन्होंने क्या पाया कि जैसी स्पार्किंग S1 और S2 के बीच में हो रही थी, इन दो प्लेट के ऊपर चार्ज आने से स्पार्किंग यहां भी देखने को मिली अक्रॉस द डिटेक्टर्स सफियर. डिटेक्टर के अक्रॉस जो दो सफियर लगे हुए हैं मेटल्स के, उनके अक्रॉस भी उनको क्या देखने को मिली, स्पार्किंग देखने को मिली. इट मीन्स यहां से कुछ यहां पे ट्रेवल करके जा रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था EM वेव. नेक्स्ट वन उन्होंने क्या कहा, थर्मोनिक एमिशन के फेवर में. अब यहां से आगे क्या बात की गई थी, उन्होंने क्या पाया कि अगर ये जो प्लेट हैं दे आर एक्सपोज्ड बाय द UV रेडिएशंस, अगर इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल की गई मेटल के प्लेट्स के ऊपर और यहाँ पे, देन स्पार्किंग गेट एनहांस्ड. जो यहाँ डिटेक्टर के अक्रॉस स्पार्किंग हो रही थी, दैट स्पार्किंग गेट एनहांस्ड, वो बढ़ जाती है. इट मीन्स कुछ ना कुछ यहां से पार्टिकल्स एमिट हुए हैं. कब, यहां पर UV रेडिएशंस फॉल करने पे मेटल की प्लेट से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एमिट हुए हैं. एंड दीज पार्टिकल्स वर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन. कौन से थे वो, इलेक्ट्रॉन्स थे. सो डिटेक्टर्स की सफियर्स के अक्रॉस स्पार्किंग का एनहांस कर जाना, बढ़ जाना, इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मेटल प्लेट्स के ऊपर UV रेडिएशंस फॉल करने पर वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं. सेकंड वन, लेनर्ड्स एक्सपेरिमेंट. लेनर्ड्स के एक्सपेरिमेंट में क्या है, दिस इज द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. इलेक्ट्रोड्स मीन्स मेटल प्लेट्स, ये मेटेलिक प्लेट्स हैं, कैथोड और एनोड. दिस इज कॉल्ड एमिटर प्लेट. इसको नाम दिया गया है एमिटर प्लेट. और बाहर से एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और आगे माइक्रो एमिटर लगा रखा है. सो इस एक्सपेरिमेंट में लेनर्ड्स ने क्या देखा कि व्हेन दिस एमिटर प्लेट is exposed by the UV radiations, जब इस एमिटर प्लेट के ऊपर UV रेडिएशंस फॉल की गई, माइक्रो एमिटर ने रीडिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया. मींस सर्किट में करंट चल पड़ा. अब करंट कैसे चलता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तब करंट चलता है. इट मींस UV रेडिएशंस फॉल करने पे एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं. माइक्रो एमिटर की रीडिंग का दिखाना. हॉलेच ऑब्जर्वेशन. हॉलेच ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया था, जो कि फर्स्ट चैप्टर में आपके पास आता है. टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज. ये फॉइल्स जो गोल्ड की हैं दे गेट डेविएटेड, इनकी डाइवर्जेंस इंडिकेट करती है यहाँ पे चार्ज.
और यहाँ पे आपके पास मेटालिक रॉड और ये मेटालिक डिस्क की जगह पे उन्होंने यहाँ पर एक जिंक प्लेट लगा दी और इन फॉयल की डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई और उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। फर्स्ट